नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार पांडे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल की प्रॉमिस यू पर। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस चल रही थी आप लोगों की और उम्मीद करूंगा कि जो प्रीवियस क्लासेस है आप लोगों ने उसका अच्छे से एंजॉय किया होगा, एंजॉय के साथ पढ़ाई की होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, आगामी दिनों में या आगामी महीनों में काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशन आउट होंगे और कुछ एग्ज़ाम्स की डेट्स भी हैं। तो जिस भी एग्ज़ाम की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उम्मीद करूंगा ये सारी क्लासेस वनडे एग्ज़ाम स्पेशली और अपर तक भी जो भी एग्ज़ाम्स है उसके लिए ये क्लासेस यूज़फुल होंगी। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था संविधान सभा, उसी के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आज हम फिर करेंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। चलिए शुरू करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स संविधान सभा के। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो संविधान सभा है और उसको संविधान बनाने का कार्य मुख्य रूप से दिया गया था, ठीक। तो उस संविधान सभा ने संविधान को बनाने में कितना समय लिया, ठीक। तो दोस्तों, संविधान को बनने में कुल समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का लगा, ठीक। और इस संविधान को जो है हमने 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया, ठीक है, तब जाके हमारा भारतीय संविधान रेडी हुआ। संविधान के का जो प्रारूप था उस पर लगभग 114 दिनों तक उस पर काफ़ी गहन चर्चाएं हुई, विचार विमर्श हुए, तब जाके ये सारी चीज़ें बनी, ठीक। संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य क्या क्या थे, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी और जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हर लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज, हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसका डिजाइन पिंगले वेंकैया ने तैयार किया था। और इसमें जो झंडे का जो साइज होता है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो होता है 3:2 के फॉर्म में, ठीक। तो कब राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा को कब अपनाया गया? तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। डेट में मोस्टली कंफ्यूजन होती है। अगर मान लीजिए एग्जामिनर इतने चालाक होते हैं कि अगर राष्ट्रीय ध्वज की डेट दी है ऑप्शन ये चारों डेट देगा और ये चारों डेट कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए आपको कैच करने में भी मुश्किल होगी। तो हम लोग याद रखेंगे राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय गान यानी कि जनगण मन, ये कब अपनाया गया? ये दोस्तों 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, ठीक। और ये कहाँ से लिया गया? ये गीतांजलि से लिया गया था। तो दोस्तों, राष्ट्रीय गान की बात करते हैं। राष्ट्रीय गान जो है वो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, जिसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी, ठीक। और ये गीतांजलि से लिया गया है। 27 दिसंबर 1911 को सर्वप्रथम जो है वो राष्ट्रीय गान गाया गया था। और कब गाया गया था? तो कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें गाया गया था, ठीक है। और इसके गायन की अवधि क्या होती है? 52 सेकंड, ठीक। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों की एक ही डेट है, 24 जनवरी 1950 को दोनों अपनाए गए थे। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया और ये गीत राष्ट्रीय गीत का प्रथम गायन कब हुआ? तो वर्ष 1896 में इसका प्रथम गायन हो चुका था। इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी और ये आनंद मठ से लिया गया है। वहीं बात करें राष्ट्रीय चिन्ह की, तो राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया? जब हमारा गणतंत्र लागू हुआ था, यानी कि हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसी दिन हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक का सिंह स्तंभ, ठीक। अब इसके बारे में हम लोग कुछ बात करते हैं। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह का जो आदर्श वाक्य क्या है? वो है सत्यमेव जयते, ठीक। और ये सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो जो सत्यमेव जयते है ये मुंडको उपनिषद से लिया गया था, ठीक। और जो राष्ट्रीय चिन्ह जो हमारा अशोक का सिंह स्तंभ है, इसमें सिंह यानी कि शेरों की संख्या कितनी है? तो वो है 4, ठीक। सिंह शेरों की संख्या इसमें 4 है और मध्य में इसके अशोक का जो स्तंभ है वो है और दाएं इसके बैल है, बाएं इसके घोड़ा है। इन सारी चीजों को मिलाकर हमारा राष्ट्रीय चिन्ह बनता है, ठीक। तो ये जो चीजें थी ये संविधान सभा द्वारा किए गए कार्य थे। वहीं कुछ एक्स्ट्रा और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हम लोग जान लेते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग क्या है? तो ये शक संवत पर आधारित था कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार। तो ये कब अपनाया गया? ये 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। और जैसा कि हमारा जो राष्ट्रीय जो पंचांग है यानी कि जो नेशनल कैलेंडर है, उसका प्रथम महीना क्या होता है? उसका प्रथम महीना
चैत्र मास होता है, ठीक, यानी कि अप्रैल, और अंतिम महीना क्या होता है, जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है उसका अंतिम महीना फागुन यानी कि मार्च होता है, ठीक। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और पढ़ेंगे, उम्मीद करूंगा आपको ये सारी चीज़ें पता होगी, लेकिन एक बार फिर से इसका क्विकली पढ़ेंगे हम। जैसे कि राष्ट्रीय पशु कौन है, तो वो बाघ है। वहीं वृक्ष की बात करें तो वो बरगद है। पक्षी की बात करें तो वो मोर है। पुष्प की बात करें कमल है। फल की बात करें आम। वहीं मुद्रा है, राष्ट्रीय मुद्रा रुपया, ठीक। राष्ट्रीय जो हमारा जलीय जीव है वो डॉल्फिन है। वहीं विरासत पशु यानी कि हेरिटेज एनिमल वो क्या है, एलिफेंट यानी कि हाथी। वहीं राष्ट्रीय नदी की बात करें तो राष्ट्रीय नदी हमारी गंगा है, जिसे वर्ष 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। राष्ट्रीय दिवस की बात करें तो भारत में 3 नेशनल डे मनाए जाते हैं। सबसे पहले 26 जनवरी, देन 15 अगस्त और देन 2 अक्टूबर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे संविधान सभा से रिलेटेड। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जैसा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में लगभग इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक। हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान सभा में जो भारतीय संविधान में जो समितियां थी जिन्हें अलग अलग कार्य सौंपे गए थे, तो उस समिति के अध्यक्ष कौन थे। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि संविधान सभा में जो 7 बड़ी समितियां थी, ठीक, याद कर लेते हैं। जैसे पहली समिति थी संघ शक्ति समिति, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। वहीं संघीय संविधान समिति है जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो दोस्तों इसमें एक छोटी सी ट्रिक हम लोग लगाएंगे। जहां भी संघ यानी कि सेंटर, और सेंटर का एक तरह से हेड कौन होता है, पीएम। तो पीएम कौन थे भारत के पहले, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऐसे याद रखेंगे, या फिर ऐसे याद रखेंगे कि जहां भी समिति में संघ लिखा आ जाए तो वो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। वहीं अगर प्रांतीय संविधान समिति की बात करें तो भारत में जो प्रांतों को विलय किया गया था, या भारत में जो प्रांतों को मिलाने का कार्य किसने किया था, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इसे ऐसे याद रखेंगे, प्रांत से सरदार वल्लभ भाई पटेल याद रखेंगे। वही मोस्ट इंपोर्टेंट ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे यानी जो चीफ थे, अध्यक्षता जिसने की थी सबको पता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, ठीक। वहीं बात करें मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति की अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी, ठीक। अब ये जो मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति है, इसकी 2 उप समितियां भी थी। जैसे कि मूल अधिकार उप समिति, इसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की थी। अल्पसंख्यक उप समिति, इसकी अध्यक्षता HC मुखर्जी ने की थी, ठीक। ये हम कैसे याद रखेंगे, जैसे प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति। दोस्तों भारत के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राष्ट्रपति का क्या कार्य होता है, एक तरह से नियम बनाना, ठीक है, मतलब नियमों को फाइनल रूप देना या संचालन। तो इस तरीके से याद करेंगे, प्रक्रिया बनाना, नियम बनाना, तो ऐसे याद रखेंगे, प्रक्रिया नियम या संचालन समिति, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। वहीं कुछ छोटी समितियां भी थी, उन्हें भी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे सदन समिति, ठीक, सदन से रिलेटेड जो भी वो थे, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, पट्टाभी सीतारामैया ने। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति कौन थी, वो थे उनकी अध्यक्षता की थी GV मावलंकर ने, गणेश वासुदेव मावलंकर ने, ठीक। अब इसे कैसे याद रखेंगे, संविधान सभा के जो भी कार्य थे, ये जो GV मावलंकर थे, ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। तो याद रखेंगे कि GV मावलंकर जो है वो संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समितियों की अध्यक्षता GV मावलंकर ने की थी। वहीं सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति या झंडा समिति, ये पूछेगा तो वहां पे हमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बहुत सी पुस्तकों में जेबी कृपलानी भी दिया है। मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जेबी कृपलानी है या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो मैं आपको बताऊंगा, अगर लिखा है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। या राष्ट्रीय ध्वज संबंधी या राष्ट्रीय झंडा संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडे का संबंध जेबी कृपलानी से हम लोग तब करेंगे जब लिखा आएगा संविधान निर्मात्री झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो जेबी कृपलानी, ठीक। हम लोग प्रायोरिटी किसे देंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक। तो आज की क्लास उम्मीद करूंगा आप लोगों के लिए यूजफुल होगी। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस टॉपिक से रिलेटेड हो सकते थे वहाँ इस पे मैंने बोर्ड पे कवर करने की कोशिश की है, ठीक। आशा करूंगा आगामी जो भी एग्ज़ाम है, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन आते हैं तो आपका छूटेगा नहीं, ठीक। तो दोस्तों पढ़ते रहिए खूब मन लगा के, क्योंकि आने वाले दिन बहुत चुनौती भरे हैं। सारे एग्जाम्स लगभग इसमें आने वाले दिनों में आपको सामना करना होगा, इसी तरीके से क्वेश्चन होगा, ठीक। तो मन लगा कर पढ़िए, ठीक। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, मन लगा कर पढ़िए। धन्यवाद दोस्तों।